बात करते हैं व्रत और पारण की। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करे और मन ही मन संकल्प ले, हे भगवान विष्णु, आज के दिन मैं आपका व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करूंगा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन, वचन और कर्म से इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा आरंभ की जाती है। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, शरीर को संयमित करने की नाम का बल्कि आत्मा को शुद्ध करने इस रात में जब तक संभव हो। अब सवाल आता है कि पारण कब करना है। ये तो देवउठनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। जब सूर्योदय के बाद द्वादशी का समय आरंभ होता है, तभी भगवान को भोग लगाकर तुलसी को अर्पित करके और फिर स्वयं कुछ ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है। पारण का समय हमेशा पंचांग देखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष तिथि का काल थोड़ा अलग होता है, परंतु सामान्यतः द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद से मध्याह्न तक पारण किया जाता है। पारण के समय भक्त भगवान को तुलसी पत्र, फूल, खीर, पूड़ी, केले या कोई भी सात्विक व्यंजन का भोग लगाते हैं। फिर तुलसी माता को प्रणाम करके, जल अर्पित करके और माता का आशीर्वाद लेकर व्रत का समापन किया जाता है। कहते हैं कि इस समय जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम लेकर तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में धन, धान्य, शांति और सुख की वर्षा होती है। देवउठनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत हर उस व्यक्ति के लिए वरदान समान है जो जीवन में सुख, समृद्धि, वैवाहिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। ये केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का दिन है। जब भगवान स्वयं जागते हैं, तब भक्तों के भीतर भी सोई हुई चेतना जाग उठती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति की भावना प्रबल होती है, अहंकार मिटता है और मन की शांति प्राप्त होती है। इस दिन यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी तामसिक कार्य न हो, किसी का दिल न दुखाया जाए, झूठ न बोला जाए, क्रोध न किया जाए और किसी जीव की हिंसा न की जाए, क्योंकि ये वह समय होता है जब सृष्टि में सात्विकता सर्वोच्च होती है। जितना अधिक आप शुद्धता रखेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पाते, वे भी भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना अवश्य करें। घर में तुलसी चौरा के पास दीपक जलाना, भजन करना और हरि नाम लेना भी उतना ही फल देता है। अगर संभव हो तो रात्रि में तुलसी विवाह का आयोजन करें, क्योंकि इस दिन तुलसी और श्री हरि का मिलन होता है। ये विवाह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का संगम है जो जीवन में शुभता और सुख लाती है। अब देखो भाइयों, इस व्रत के पारण के समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत तोड़ते समय पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, फिर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र या दीपक का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन दीप दान करता है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। देवउठनी एकादशी का व्रत केवल भगवान के जागरण का नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाने का भी अवसर है। जब आप प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करते हैं, तब आपकी आत्मा भी उसी भक्ति रस में डूब जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अचानक से एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई है, मन में शांति है और आपके घर में एक पवित्रता का वातावरण है। यही इस व्रत का असली फल है। अंत में बस इतना याद रखो, जब भगवान जगते हैं, तब भक्तों का भाग्य भी जागता है। जो इस दिन मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहकर भगवान का पूजन करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
देव उठनी एकादशी केवल पूजा नहीं, ये एक पुनर्जन्म का अनुभव है, आत्मा का उत्थान है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की परंपरा है। हरिनाम लो, भक्ति करो और इस एकादशी के अवसर पर अपने भीतर के देव को जगाओ। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय सनातन धर्म,